आपका बिजनेस, आपका परिवार सेम ना रहेगा। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तैयार हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? यस। हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलेंगे सब जन। हालेलुया। सब जन निकालेंगे आज का वचन। जो पहले मैं आपको बताऊंगा कि सुसमाचार का मतलब क्या होता है, कि सुसमाचार हमें क्यों देना चाहिए, क्यों हमें परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि जो आज मैं जब आज हमारी संडे की मीटिंग थी, मीटिंग के बाद जो मैंने दोपहर में जब अपने मैं घर में गया तो मैंने आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर से मैं रेमा वर्ड को मांग रहा था। क्योंकि मैं ऐसे नहीं कि ये मैंने वचन पढ़ा तो आपको सुना दिया। मैंने परमेश्वर से मांग रहा था कि खुदावंद मैं कौन सा इन तेरे लोगों को वचन दूं जो इन वचनों को जब ये सुने तो इनकी जिंदगी सेम ना रहे। तो परमेश्वर ने आज का वचन जो मुझे दिया है कि सुसमाचार की ताकत क्या होती है, सुसमाचार से हम कैसे अपनी लाइफ में चिन्ह चमत्कारों को और परमेश्वर की ब्लेसिंग को, परमेश्वर की सामर्थ को, बरकत को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन एक कुरिन्थियों 15 उसकी एक आयत को। कोई भी टीम से कोई पढ़ेंगे 3 तक। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और अगली आयत और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि सुसमाचार का मतलब होता है कि परमेश्वर के राज्य की तैयारी, परमेश्वर के राज्य के आने का सुसमाचार कहते हैं। जब हम सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में यीशु मसीह के जन्म और यीशु मसीह के जीवन के बारे में, और इन 4 किताबों में यीशु मसीह के सलीब कर गाड़े जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये खुशखबरी है हमारे लिए। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं मरकुस 16 उसकी 15 में लिखा, उसने कहा सारे जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, खुशखबरी का प्रचार करो। हालेलुया। ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा परमेश्वर के दासों से। पर इसके साथ जो परमेश्वर ने मुझे भेद जाहिर आपके लिए किया, वो आपको आज मैं बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि पौलुस एक परमेश्वर का ऐसा दास था कि जो वो कहता कि मैं वो जो परमेश्वर के वचन में उसने लिखा कि आप सुन चुके हो इसे। हालेलुया। जब उसे दोबारा से हम पढ़ते हैं 15 आयत को, दूसरी आयत को दोबारा से बेटा पढ़ना। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। पौलुस कहता है कि यीशु मसीह का जब आपने वचन सुना उसे क्या रखो, याद रखो। यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जब एक इंसान परमेश्वर के दास से, जब वो जहां भी परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर के दास उदासी से वचन को सुनता है, तो वो अपने तक सीमित रखता है, दूसरों को बताता नहीं है। तो उनकी लाइफ में वो बरकत, वो चिन्ह चमत्कार वो हासिल नहीं कर सकता जो उसको चाहिए। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में कि 12 साल की
जो औरत थी उसको लहू पहने की बीमारी थी, उसको 12 साल से रोग था। बाइबल कहती है कि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, उसने परमेश्वर के बारे में सुना था। और जब हम पढ़ते हैं, जब बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, तो उसके साथ 2 डाकू थे। एक ने बोला कि क्या तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बचा और अपने आप को उतार ले और हमें भी बचा। एक ने बोला कि आज परमेश्वर आज मैं तुझसे तौबा करता हूं, उसने माफी मांगी, तुम मुझे याद रखना। उसने कहा जब तू स्वर्ग में जाए तो उसने कहा मुझे याद रखना। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे बोला कि आज से ही तो मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि उसी टाइम उसने परमेश्वर के वचन को नहीं, बल्कि उसने पहले परमेश्वर के वचन को सुना। उसे याद है कि ये वही परमेश्वर है जिसने लंगड़ों को चलाया, ये वही परमेश्वर का पुत्र है, ये वही यीशु मसीह है जिसने इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। उसने ये भी सुना था सुसमाचार कि ये पापों को भी माफ करता है। तो उसी टाइम उसने तौबा की अपने पापों से। तो परमेश्वर से बोला कि जब तू स्वर्ग में जाना, जब तू जाना तो मुझे याद रखना, मेरी सुधि लेना। तो प्रभु ने उसे बोला कि आज से ही तू मेरे साथ है। हालेलुया। जब 12 साल की लहू बहने वाली औरत को उसने पहले सुना, क्योंकि जो इंसान यीशु मसीह के बारे में किसी को बताता है, जो इंसान अपनी ब्लेसिंग के बारे में कि कैसे मैंने इस ब्लेसिंग को पाया, वो सुसमाचार को बताता है, किन चमत्कार उसको फॉलो करते हैं, वो ब्लेसिंग उसको फॉलो करती है। बहुत से जितने भी आप परमेश्वर के, जब आप पौलुस को पढ़ते हो, पतरस को पढ़ते हो, तो उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। तो जिन चमत्कार उनके साथ रहते थे, परमेश्वर हुक्म देता है जिन चमत्कारों को, बरकतों को, परमेश्वर डिलीवरेंस को हुक्म देता है कि जब एक इंसान परमेश्वर के वचन को सुनाता है, जैसे कैसे भी आपको बहाना चाहिए यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। मेरे लोग, कई मेरे ऐसे दोस्त हैं कि जिनको पता है कि ये परमेश्वर का दास है। मैंने अपने दोस्तों के सामने, अपने परिवार के सामने अपनी एक पहचान बनाई है। हालेलुया। क्योंकि जब एक इंसान यीशु मसीह के बारे में बताता है, वो ये बताता है कि यार मैं इस शादी में नहीं जा सकता, मैं इन लोगों के साथ बैठ नहीं सकता, वो बोलता है क्यों? तो वहां आपको सुसमाचार सुनाने का मौका मिलता है, यीशु मसीह क्यों आपको रोकता है। हालेलुया। जब आपको थोड़ा सा कोई यीशु मसीह के बारे में पूछे तो प्रचार कर दो, प्रचार कर दो। वो आपका बोया गया बीज, मैंने कहा वो फल लेके आएगा। 6 महीने या साल में वो प्रभु में जब आएगा, तो प्रभु आपके उस सुसमाचार को, उस गुड न्यूज को जो वो आपने उस बहन को, उस भाई को दी, वो याद रखता है। तो जिन चमत्कार आपका पीछा करने से, हालेलुया। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको सुसमाचार लेकर जाना है, परमेश्वर के दास दासियों की हेल्प करनी है कि प्रभु के दास हमें बताओ क्या चर्च के लिए हमें सेवा करनी है। उनको पूछो कि कहाँ हम जाना है पंफलेट बांटने के लिए, कहाँ हम लोगों को इनवाइट करें चर्च के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति एक जिम्मेवारी के नीचे होता है, अथॉरिटी के नीचे होता है, तो शैतान उसके अथॉरिटी के नीचे होता है। दुष्ट आत्मा आपके वश में होगी जब आप सुसमाचार की फायर में चलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बीमारियां, मैंने कहा, आपके हाथों में होगी, आप निकालोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो बीमारियां जाएगी। हालेलुया। क्योंकि उसको याद रखो, जो कुछ भी आपको सुनाया गया, जो कुछ भी आपकी लाइफ में परमेश्वर ने, आपकी लाइफ में परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बोला गया, कभी भी मना मत करो जो कुछ भी आपको चर्च के लिए बोला जाए, क्योंकि उसके साथ एक ब्लेसिंग जुड़ी होती है। वो सुसमाचार के साथ एक ब्लेसिंग जुड़ी हुई होती है। हालेलुया। जहां मैं जाता था चर्च में अपने पास्टर की, वहां मैंने रात को पंफलेट लेकर चर्च से आना, मैंने 2-3 लड़कों को लेना, रात को पंफलेट लगाना, वो पोस्टर लगाना। आज मेरे पास परमेश्वर की ग्रेस है, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। आपको मैं छोटी सी अपनी टेस्टामनी बताऊंगा, कम टाइम है अब तो।
क्योंकि जब हमारी मीटिंग होती है तो वो 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाती है, 1.5 घंटे का वचन होता है, क्योंकि मुझे टाइम 9 से 20 तक दिया गया है, तो मैं उसे जल्दी जल्दी करूंगा। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो मेरे परिवार में कोई भी नहीं था जो यीशु मसीह को जानता था। मैं जहां काम करता था वो मेरे भाई प्रभु में थे। तो शुरू से हमारे ऊपर परमेश्वर की एक दया थी, गाने बजाने का, साज बजाने का। परमेश्वर ने मुझे वो एक उसकी अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब कि जो किसी चीज का काबिल नहीं होता कि परमेश्वर से देता, वो अनुग्रह होता है। तो परमेश्वर ने मुझे बचपन से ये चीजें सिखाई है, गाना बजाना सब कुछ। तो आज जो कुछ भी मैंने गाया, इतना मैं कलाकार तो नहीं हूँ, इतना सिंगर तो नहीं हूँ, तो जैसा भी प्रभु के लिए मैं गाता हूँ, मेरी टीम गाती है मेरे साथ, तो मैं प्रभु का अनुग्रह उसके लिए थैंक्स करता हूँ। तो जैसे मैंने वचन को सुना, उनके जाता था, तो उन्होंने बोलना कि यार तू अच्छा गा लेता है, ढोलक बजा लेता है, ऐसा करना, हमारे घर में खुदा के दास है, बड़ी दूर से आए तो आ जाना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। तो जैसे मैं जाता था, परमेश्वर के वचन को सुनता था, मैं उसे याद रखता था कि क्या क्या परमेश्वर के दास ने बोला। एक टाइम आया, एक ऐसा टाइम आया कि जैसे मैंने उनके साथ चर्च जाना शुरू किया, तो मेरे घर में लड़ाई झगड़ा फसाद होना शुरू हुआ। तो मैं जान चुका था कि ये शैतान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये शैतानी है चीजें जो ये हो रहा है। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है, वो शैतान को दबाने की कोशिश करता है कि ये दब जाए। वो मेरा उस टाइम का डिसीजन था। तो मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा। 2005 में मैं प्रभु में आया, तो मैंने उनके साथ जाना शुरू किया। तो मेरे फादर ने मेरे साथ गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना कि तू ऐसे जाता है हमारे धर्म को छोड़कर, क्योंकि यीशु मसीह किसी भी धर्म को नहीं बदलता, वो जीवन को बदलता है। तो जाना शुरू किया ऐसे ही, मैं छोड़ दिया कि मैं प्रभु को मानूंगा और किसी को भी नहीं। क्योंकि जितना भगत, जितना श्रद्धा मेरे मन में थी परिवार में, जो मैं प्रभु को नहीं मानता था, तो इतना कोई भी हमारे घर में नहीं था। तो जब परमेश्वर ने मुझे चुना अपने कामों के लिए, मैं जाता गया चर्च में जाता गया, परमेश्वर के वचन को सुनता गया, मनन करता गया, चलता गया। तो मेरी शादी हुई, तो मेरे वाइफ भी प्रभु में थी। तो मेरे फादर ने बोला कि एक तुझे चुनना पड़ेगा, चाहे तू फादर मुझे चुन ले, चाहे यीशु मसीह को चुन ले। तो मैं वचन को जान चुका था कि बाइबल कहती है कि जो मुझसे ज्यादा अपने भाई बहनों को, माता पिता को प्रेम कर, तो मेरी लाइफ नहीं है। तो मैंने पहला स्थान प्रभु को दिया। हालेलुया। तो मैं 3 साल रेंट के ऊपर रहा। मेरा बेटा था 1 साल 1.5 साल का था। तो मेरे पास मेरे घर वालों ने कुछ भी ऐसा नहीं दिया था। भी वो सर्दी का मौसम था, 11वें-12वें महीने का। तो प्रभु ने इतने डिवाइन हेल्पर खड़े किए, इतने खड़े किए। उन 3 सालों में मुझे परमेश्वर ने सामर्थ्य, ग्रेस दी। तो जब मैं 3 साल के बाद अपने घर में वापिस आया, तो वही पेरेंट्स, वही लोग आज जो कुछ भी घर में कुछ करते, तो पहले मुझसे मुझे मुझे पूछते हैं क्या करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप उसके वचन को याद रखते हो, जो कुछ भी आपके लिए प्रार्थना की जाती है, जो कुछ भी आप सुसमाचार को लेकर जाते हो, प्रभु याद रखता है उसे। आपका बोया गया बीज, आपका बोया गया टाइम आपका बोया गया सब कुछ जो प्रभु के लिए आप करते हो, प्रभु याद रखता है उसे। प्रभु कभी भी आपके पापों को याद नहीं रखता जब आपने तौबा कर ली। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके पापों को, जब आप तौबा कर लेते हो, दोबारा से ना करने का फैसला कर लेते हो, तो प्रभु अपने पीठ के पीछे आपके पापों को वो फेंक देता है। वो आपकी प्रार्थना को, आपके बीजों को, जो कुछ भी प्रभु में आप कर रहे हो, प्रभु जानता है उसे। तो बाइबल में मैंने इस वचन को पढ़ता था कि बाइबल कहती है मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है, हया बन दृढ़ रहे, मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं। तो आज जब मैं उसकी ब्लेसिंग लोग मेरी लाइफ में देखते हैं, तो प्रभु को वो महिमा देते हैं। आज नॉन बिलीवर लोग जो प्रभु को नहीं जानते, तो आज वो मुझे रास्ते में जब वो मिलते हैं, तो मुझे जेएमसी की बोलते हैं। वो बड़े बड़े एमसी एमएलए सभी मुझे परमेश्वर की अनुग्रह से ऑनर मुझे दिला रहे परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार सुनना और उसको बताना, और उसके साथ जो आपकी ब्लेसिंग है जुड़ी हुई हो आपके हाथ में,
क्योंकि जैसे जैसे आप सुसमाचार को फैलाते जाओगे, वो चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने हुक्म देगा, और चिन्ह चमत्कारों को, बरकतों को, वो आपके घर में आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम। हालेलुया। जब मैं प्रभु में था तो हमें, मेरे परिवारों वालों ने, सभी लोगों ने मुझे, मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने, जो ऐसे लोग रिश्तेदार बोलते थे कि ये प्रभु में चला गया, इसकी लड़कियों की ये होगा वो होगा, क्योंकि लड़कियों को भी मैं उतना ही प्रेम करता हूँ, लड़कों भी उतना ही सेम प्रेम करता हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि जो बच्चे यहोवा का वो गिफ्ट है, वो प्रतिफल है। तो प्रभु ने मुझे 3 बेटों के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। देखने में आज मुझे कोई पहचान नहीं सकता कि परमेश्वर ने एक छोटा सा, एक 30-32 साल का लड़का है, कि ये क्या करेगा, क्योंकि मैंने अपनी जवानी प्रभु को दी उस टाइम। तो परमेश्वर ने मुझे 3 बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, क्योंकि परमेश्वर लोगों के मुंह बंद करते हैं आपको आशीषित कर ब्लेसिंग देकर। आज वो मेरा बेटा 9 साल का है, और एक 5 साल का है, और 1 साल का अभी हो चुका है, जो हालेलुया, थोड़े दिन पहले उसका बर्थडे था, इमैनुअल का। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके बीजों को, परमेश्वर आपके सुसमाचार की उस देखता कि आप कैसे सुसमाचार को फैला रहे, कैसे आप अपने मेंटर, अपने पास्टर के अधीनगी में चलते हो। एक बात मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने अपनी लाइफ में रिजल्ट देखा, जहां भी आप चर्च जाते हो, कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास्टर की एज छोटी है, बड़ी है, कलीसिया ज्यादा है, कम है, वो प्रभु का दास है। बाइबल कहती है परमेश्वर का दास जो वचन सुनाने में आपको परिश्रम करते, मेहनत करते हो, वो दुगने आदर के योग्य है। क्योंकि परमेश्वर ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दास, परमेश्वर ने कुछ ऐसा दास ठहराए होते हैं कि जिनके द्वारा परमेश्वर ने आपकी लाइफ को जोड़ा होता है, उसी के द्वारा आपकी लाइफ में वो बरकत, वो सामर्थ आती है। तो मैंने अपने मेंटर, अपने पास्टर की बातों को सुना, जैसे जैसे उनको मैं उन जो वैसे वचन को सुनाते गए, फॉलो करता गया, उनकी अधीनगी में चला, तो प्रभु ने मुझे बढ़ाया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बड़ा करने वाला परमेश्वर, वो सब कुछ आपकी लाइफ में बड़ा करेगा। जितना आप सोच रहे, आपकी सोच में भी वो आपको ज्यादा देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। क्योंकि प्रभु ने आज जो मुझे दिया, मैं इतना सोच भी नहीं सकता था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु वो महान परमेश्वर, ऐसा वो परमेश्वर है, वो चुटकी में आपकी लाइफ को चेंज करने वाला परमेश्वर है। वो पहले आपको देखता है, वो जांचता है, परखता है। और दूसरी बात, 2 तरह का टूटना होता है मसीह लाइफ में, एक प्रभु तोड़ता है, एक शैतान तोड़ता है। जब प्रभु आपको तोड़े तो वो आपको बनाने के लिए तोड़ता है, जब शैतान तोड़ता है तो आपको मालूम है क्यों तोड़ता है। आज मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं, जितनी शैतान के द्वारा आपके लाइफ में चीजें टूटी, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, वो जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अपने जहां भी चर्च जाते हो, अपने उस परमेश्वर के दास दासी की इज्जत करो, उनके लिए प्रेयर करो। जितना आप उनके लिए प्रेयर करोगे, जितना आप उनकी लाइफ में बोगे, जितना आप उनको टाइम दोगे, उतनी आपकी आत्मिक उन्नति होगी, उतना आपके साथ चिन्ह चमत्कार होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। आज बहुत से लोग कहते हैं कि चिन्ह चमत्कार ये चर्च में होते हैं, ये शैतानी होते हैं, ये शैतान करते हैं, वो करता है, ये करता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, जितनी देर तक लोग चिन्ह चमत्कार को देख नहीं लेंगे, तब तक विश्वास नहीं करेंगे। आज मेरी लाइफ में परमेश्वर ने, आपके लाइफ में भी परमेश्वर ने बड़ा कुछ किया होगा। मेरी लाइफ में परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किए, तो मैंने उस चिन्ह चमत्कार को जब देखता हूं तो मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं। जब तक आपको उन वचनों की, उन उन जो परमेश्वर के दास से आपके लिए निकलते हैं, आप उसे मानते नहीं, आज्ञाओं को मानते नहीं, तब तक आपके लाइफ में चिन्ह चमत्कार नहीं होगा। क्योंकि प्रभु अपने दास के बिना, अपने वचन के बिना वो कभी भी कुछ नहीं करता।
क्योंकि उसने कहा मैं अपना आत्मा तुझे दूंगा। उसका आत्मा आपके आज साथ है। आज जब आपको उसका आत्मा छुएगा, आपकी जिंदगी सेम ही रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम। आज रोगी जितने भी हैं, जितने भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, सभी को खुदा का आत्मा छुएगा। आज शैतान को मुश्किल हो रही है, उनको मालूम है कि आज इनके घरों में से मैं निकलने वाले, इसलिए वो उनको पता है कि मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। कितने लोग ये बात को मानते हैं? आपकी आवाज में सुनना चाहता हूँ। जी क्योंकि शैतान मुश्किल में, उसको पता कि आज जो होने वाला है ना, आज पंजाबी जगह के फट्टी पहुंचने वाली है शैतान। हालेलुया। जो वचन, जो कुछ भी आप प्रभु के दास से सुनते हो, सुसमाचार को अपनी तक सीमित ना रखें, लोगों को बताए, बहाना ढूंढे, जैसे कैसे भी, क्योंकि अंत का समय नजदीक है। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक का न्याय होगा। प्रभु के सामने जाओगे, जब वो पूछेगा क्या किया धरती के ऊपर, वैसे फोन चलाया, फेसबुक, इंस्टा, सब कुछ, तो सुसमाचार दिया नहीं दिया। हालेलुया। जितना धरती के ऊपर आज प्रभु का तुम काम कर लोगे, आप काम कर लोगे, उतना आपकी इजी इस धरती के ऊपर भी लाइफ होगी, तो स्वर्ग में तो होनी होगी। हालेलुया। वो चिन्ह चमत्कार, वो बरकत, वो आशीषें तब आपका पीछा करेगी जब आप एक सुसमाचार की सामर्थ्य के साथ चलोगे, सुसमाचार फैलाओगे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे जैसे मुझे बोला जाता था, आज भी कई बार, आज भी मैं जाता हूँ जहां मैं पहले चर्च जाता था अपने पास्टर के, आज भी मैं रात को कई बार अपनी टीम के साथ, लड़कों के साथ वो पोस्टर लगाता हूँ अपने पास्टर की चर्च में। ये नहीं सोचता कि ये मैं खुद पास्टर हूं, मैं, नो, ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है कि जहां से मैंने वचन को सीखा, जहां से मैंने आत्मिक उन्नति पाई, आज भी मैं जब उससे काम करता हूँ तो मुझे और अनॉइंटिंग, और प्रभु मुझे बरकत देता है और मेरी लाइफ में चिन्ह चमत्कार करता है। चर्च में सेवा करो, कुछ भी करो, दरी उठाओ, कुछ भी, जो कुछ भी आप कर सकते हो, करो, कुछ अलग करो। कुछ पूछो उन लोगों को जो रात को, जो नाइट ड्यूटी करते, ओवर टाइम लगाते, तो उनको ओवर टाइम के भी पैसे मिलते। ऐसे मसीह लाइफ में जितना आप प्रभु का ओवर काम करोगे, तो इतना आपके हाथों में, इतना आपके जेबों में, इतना आपके घरों में, इतनी आशीषें होगी, रखने की जगह ना होगी यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। मैं आपको टेस्टिमनी बता रहा था कि जब मैं घर से निकला, एक वो कंबल नहीं था मेरे पास। जब परमेश्वर ने दूसरे दिन डिवाइन हेल्परों को खड़ा किया, जब मैं अपने घर में 3 साल के बाद वापिस आया, इतना मेरे पास, इतना मेरे पास है आज वो, क्योंकि मैंने उस चीज में फाइट की है। जिस चीज में आप फाइट कर रहे हो, दुख उठा रहे हो प्रभु में, आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा वो ही चीज आपके पास होगी। आप फाइनेंस में फाइट कर रहे हो तो फाइनेंस होगा। जिस किसी की चीज के लिए भी आप फाइट कर रहे हो, मैंने कहा वो ज्यादा होगी यीशु मसीह के नाम। क्योंकि प्रभु देखता है, वो सुनता है। हालेलुया।
मेरे पास उसी टाइम वो एक कंबल नहीं था, ठंड का मौसम था, जहां हम रेंट पर थे। तो मैंने उनसे, उन्होंने हमें कंबल दिया। तो दूसरे दिन इतने डिवाइन हेल्पर प्रभु ने खड़े किए, किसी ने बर्तन ले दिए, किसी ने राशन ले दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो लोग हैरान हो रहे कि ये क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, क्योंकि मैं जानता था कि ये प्रभु का अनुग्रह है। क्योंकि जो पहले हमने सुसमाचार का बीज जो हमने उस टाइम को प्रभु में बीजा हुआ है, हम काट रहे। हालेलुया। उस टाइम का आज भी काट रहे, जो आज काट रहे हम कल काटेंगे, जो आज बीज रहे हो कल काटेंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्योंकि आपकी मेहनत को प्रभु कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देता। आज प्रभु नॉन बिलीवर लोगों के सामने मुझे खड़ा करता है, वो आदर दिलाता है मुझे, लोग मेरा आदर करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, नीति वचन में लिखा, मनुष्य और लोगों का, उसने कहा परमेश्वर और मनुष्य का, दोनों का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर होगा। वो मैंने टाइम में बीज को डाला, परमेश्वर में मैंने बोया उस टाइम को, दुखों में रहकर मैंने बीज को बोया, अपने पैसों को बोया, अपने टाइम को बोया, बारिश तूफान, मैंने कभी भी चर्च मिस नहीं की। मैं जाता रहा प्रभु में, आज मैं काट रहा हूं वो भी, जो आज बो रहा हूं मुझे मालूम है वो कल मैं काटूंगा यीशु मसीह के नाम। इसलिए जो कुछ भी आपको बोला जाए, आपका पास्टर, आपके प्रभु के दास दासी आपको बोले, कभी मना मत करो। हालेलुया। क्योंकि टाइम आता है कि, एक टाइम होता है कि साइलेंट टाइम आपके लाइफ में होता है। एक टाइम होता है कि आप चलते हो, आपको मालूम भी नहीं होता कि ये ब्लेसिंग मुझे मिल सकती है, आपको परमेश्वर देता है। हालेलुया। मैंने उस टाइम 2005 में मैंने डिसीजन लिया, तो आज परमेश्वर बहुत से लोगों को बचा रहा है मेरे द्वारा। बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां प्रभु की दया से जब वचन को वो सुनते हैं, वो प्रार्थना में चर्च में आते, तो उनकी लाइफ चेंज होती है। हालेलुया। क्योंकि एक डिसीजन आप लाखों करोड़ों रूहों को बचा सकते हो। आज आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है, क्या करना है। आज आपके हाथ में कौन सा डिसीजन आपने लेना है, कि प्रभु की सेवा करनी, सुसमाचार को फैलाना है, क्या वैसे ही चर्च में जाकर तालियां बजाते हुए गैर भाषा बोलते हो कि अपने घर में वैसे सिर्फ 6 दिन वही काम करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने काम नहीं करना, घर का काम करो, और प्रभु को भी ऐसा एक टाइम दो, ज्यादा नहीं तो एक मंथ में, एक महीने में 1 या 2 अपने काम से छुट्टी करो, प्रभु को दो। जाओ चर्च में बोलो, अपने मेंटर से, अपने पास्टर से बोलो कि हमें बताओ हमने चर्च में क्या सेवा करें, हमें सुसमाचार के लिए भेजो, कहां हम जाएं। हालेलुया। क्योंकि उस सुसमाचार के साथ वो आपके चिन्ह चमत्कार जुड़े हुए। कुछ अलग करो प्रभु के साथ, उसके सामने रिकॉर्ड ऐसा बनाओ। जब तक आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन नहीं लेते उसके कामों को करने के लिए, तब तक आपकी लाइफ में भी कुछ होगा नहीं। आप चर्च में जाते हो, आमीन आमीन बोलते हो, हालेलुया हालेलुया बोलते हो, तारीफ करते हो, बाद में बोलते पास्टर के, पास्टर जी हमारी लाइफ में प्रभु के दास कुछ भी नहीं। एक ही लाइफ में हो रहा है, एक ही लाइफ में नहीं हो रहा, तो वो किसकी गलती है? इंसान की गलती है। वो कैसा बोल रहा है, कैसा वो प्रभु के साथ चल रहा है। हालेलुया। वो अपना काम कर रहा है कि नहीं? क्योंकि हमारा काम है, जब परमेश्वर ने लूसीफर को नीचे गिराया, जब परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया, सब कुछ बनाया, शैतान लूसीफर परमेश्वर से बात कर रहा है। वो बोलता है कि अब तुम्हारी कौन आराधना करेगा? तूने मुझे नीचे फेंक दिया कि मैं तुम्हारा आराधक था। आपको मालूम है कि लूसीफर बड़ा आराधक था, स्वर्ग में उसकी
परमेश्वर की आराधना कर रहा था। वो बोल रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर, अब तुम्हारी कौन आराधना करे। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने मिट्टी को उठाया, तो उसने आदम को बनाया और बोला आज से ये मेरी आराधना करे। आमीन। क्या मेरी आवाज को सुन रहे हो? बोलो आमीन। आमेन। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। क्योंकि हमारा काम है आराधना करना, सुसमाचार को फैलाना, परमेश्वर में बने रहना। एक होता कि आपको ब्लेसिंग मिली, गवाही मिली। वो गवाही, वो टेस्टिमनी कैसे बनती है? जब एक व्यक्ति उस टेस्टिमनी में जब वो पाना चाहते हैं, उसको एक टेस्ट पास करना पड़ता है। हालेलुया। जब तक वो टेस्ट नहीं देगा तब तक उसकी टेस्टिमनी नहीं बनेगी। ये बात को भी नोट कर लेना। हालेलुया। तो टाइम हो चुका है काफी, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आज। और जितने भी आज मेरी आवाज को सुन रहे हो, मेरा बिलीव है कि जब प्रार्थना होगी आप सेम ही रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, जो मैंने वचन सुना, इस वचन के द्वारा तू मेरी जिंदगी में कार्य कर। परमेश्वर, अपनी आंखों को बंद करो और एक डिसीजन लो, एक वादा करो प्रभु से कि प्रभु आज से मैं तेरी सेवा में चलूंगा, मैं सुसमाचार को फैलाऊंगा, प्रभु तेरे बारे में बताऊंगा। परमेश्वर, परमेश्वर जितना मैंने वचन सुना, इस वचन को मैं खुदावंद मानूंगा। और आज बोलो, मैं डिसीजन लेता हूं खुदावंद, आज एक फैसला करता हूं खुदावंद, फैसला करती हूँ खुदावंद कि मैं तेरे